हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्ज़ाम्स 7, 8 और 9 को हो चुके हैं। अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जून में होंगे और जून के एग्ज़ाम के लिए हम आपको मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवीजन करके जाइए। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको जरूर करिएगा। और बाकी हमने टॉपिक वाइज वेटेज पूरा बता दिया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और हाँ, जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो हमने दूसरे चैनल पे किए हैं, सक्सेस मंत्रा अकेडमी पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम्स की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा। और जो अभी लेटेस्ट हमने वीडियोज अपलोड किए हैं 7 तारीख 8 तारीख या उसके बाद वाले, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बता रही हूं कि देखिए एक कोन बना लेते हैं। ठीक, इसमें रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है। अगर इसको आर हमने रेडियस को माना तो हाइट को भी हम आर मानेंगे। ठीक, और स्लैंट हाइट दे रखी है 5। स्लैंट हाइट मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 5 दे रखी है। और इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप इसको करोगे कैसे? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब आपको सबसे पहले आर चाहिए, जो आर होगा वही एच होगा। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, एल क्या है? स्लैंट हाइट जो 5 दे रखी है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच को भी आर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25/2। ठीक, और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r आपका निकल जाएगा 5/√2। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया तो ये आ गई। अब इसमें पुट कर दीजिए 1/3 पाई इज 22/7। r स्क्वायर की वैल्यू 25/2 और एच आर है तो इसको लिख दीजिए इंटू 5/√2। क्लियर? अब इसे कट कर दीजिए और जो भी आपका आएगा वो आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर? और इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 5/4। फाइंड साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम आपको दे देंगे और उसमें रजिस्टर्ड करिए और काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले हम समझा रहे हैं इसलिए पूरा लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे और ये 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 25/16। ठीक, अब ये होता है आपका 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 25/16। तो ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1 और एलसीएम ले लेंगे 16, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9। ठीक है, तो साइन ए और कॉस बी, कॉस ए पूछा है आपसे, तो साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा 9/16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 9/32 ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो sin 2a क्या होगा। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड sin 2a। ठीक है, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। तो यहीं तक आप निकालते हैं और इसका जो भी फॉर्मूला, जो भी आंसर था 2 sin a cos a का 9/16 इसका आंसर आ जाता। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, sin 2a = 2 sin a इंटू कॉस a। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली कैसे करते हैं, अगर दोनों साइन में है या दोनों कॉस में है और दोनों का थीटा अगर क्या हो 90 हो, दोनों के थीटा का प्लस, तो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो कैसे 1 हुआ ये समझो। साइन स्क्वायर 25 डिग्री को एज इट इज लिखा और हमने क्या कर दिया, 65 डिग्री को हमने लिखा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 65 आएगा। तो 65 को हमने लिख दिया 90 माइनस 25। ठीक, अब हम यहाँ लगाएंगे 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मीन मीडियन मोड का और एलसीएम का कंबाइंड क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 12 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये पूछे गए हैं और इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है दोनों को, दोनों का दे रखा है। तो एलसीएम 12 दे रखा है, एचसीएफ 2 दे रखा है। मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो अगर मान लो एक नंबर को ए माना, दूसरे नंबर को बी माना, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, और फर्स्ट नंबर को अगर हमने ए माना, सेकेंड नंबर को बी माना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया। अब मीन क्या होता है, देखिए मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 12 × 2। अब इसको कर दो फैक्टर, 4 × 12 हो गया। तो अब इसको कर दो 2√6, इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 राइट ट्रायंगल्स इज 7:5। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल ये है मान लो, दूसरा राइट ट्रायंगल ये है, और इसका जो एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और हाइट ले लो H1, हाइट ले लो H2, और बेस को B1 ले लो और बेस इज B2। ठीक, अब इसमें गिवन क्या है, देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 राइट ट्रायंगल। तो A1/A2 गिवन है कितना, 7/5। ठीक, अब आगे क्या दिया है, एंड देयर हाइट का रेशियो जो है 3:5 है, यानी H1/H2 ये इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है। आपको निकालना क्या, फाइंड रेशियो ऑफ देयर बेसेस, यानी B1/B2 आपको निकालना है। क्लियर? अब हम इसको लेंगे और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। क्या राइट ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बेस इज B1, हाइट इज H1 अपॉन इसका क्या होगा 1/2 बेस इज B2, हाइट इज H2, दैट इज इक्वल टू 7/5 है। 1/2 से 1/2 तो कट गया। अब देखिए ध्यान से, B1 B2 अब निकालना है ये आपको, तो यहाँ लिख दीजिए B1/B2। ठीक है, और H1/H2 की वैल्यू यहाँ इंटू लगाइए, H1/H2 दे रखा है 3/5 और ये 7/5 के इक्विवेलेंट है। 5 से 5 कट गया और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो B1/B2 दैट इज इक्वल टू 7/3। ये आंसर आ गया, 7:3 इसका आंसर है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन।
ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, विद हेल्प ऑफ सी, और सी की हेल्प से दे कंप्लीट दैट वर्क इन 5 डेज। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो पूरा काम जो है 5 दिन में खत्म हो जाता है। अब पूछा गया इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द वर्क, सी अकेला करे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, ठीक। अब आप कैसे करोगे, देखो ए करता है कितने दिन में, 12 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक। सी मान लो कर रहा है x दिन में, सपोज, ठीक। अब एक दिन का काम निकाल लो तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन x, और टोटल मिला के काम खत्म हो रहा है 5 दिन में, तो एक दिन में 1 अपॉन 5 पार्ट होगा, ठीक। ये एक दिन का पार्ट है, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इनको पहले आप सॉल्व कर लो। इनको 60 एलसीएम आ गया, सिर्फ इसको कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो 12 पंचे 60 और 20 तिया 60, ये कितना आ गया 8/60 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। अब इससे 1 अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 60, ठीक है। और 8 अपॉन 60 को लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर दें। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 6, 4 पंचे 20, यह आ गया 1 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 15। नाउ टेक एलसीएम 15, तो 5 दिया 15 माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन 15। दैट मीन्स ये हो गया सी एक दिन में करता है 1 अपॉन 15 पार्ट, तो टोटल करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 15 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक। हमने समझाया इसलिए सारे स्टेप्स लिखे हैं। आप लोगों को अगर क्लियर हो गया हो तो आप डायरेक्ट यहां से ये स्टेप लिखिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कॉर्ड गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल का जो एरिया है वो गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक कॉर्ड दे रखी है यानी जीवा 10 सेंटीमीटर की, और ये आपका सेंटर हो गया जिसको हमने ओ एज्यूम किया। आपको बताना है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। अब देखिए इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि पहले आप इसकी रेडियस निकाल लो, ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो रेडियस निकालिए, क्योंकि एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये गिवन है 616 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हम निकाल लें तो 616 इंटू 7 अपॉन 22, ठीक है। अब पहले इसको हम कट कर दें 11 से, 11 दूनी 22, 11 5 और ये 5, ठीक है। और अब कर दें इसको 11 5 55 और 11 यहाँ 56 आएगा, ये 56 आ गया, ठीक। और अब इसको सॉल्व करो, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो आर स्क्वायर हो गया 28 इंटू 7, यानी 28 के अगर फैक्टर करेंगे 7 गुणे 4 गुणे 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो रेडियस आ जाएगी 7 इंटू 2 यानी 14 आ गई रेडियस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 14 हो गई, ठीक। पूरा कॉर्ड आपको 10 दे रखा है तो कॉर्ड का आधा यानी ये हो गया 5। अब इससे आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको ए बी और सी मान लें तो आपका हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यही तो होगा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए माइनस, ये आ जाएगा 171। तो ओ सी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 171, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए पाई के फॉर्म में दे रखा है और इसको सिंपल सॉल्व करना है। पाई को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी रेडियन को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 पाई/6 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन पाई माइनस सेक पाई/6 इंटू 360 डिग्री अपॉन क्या आएगा पाई। अब देखो पाई से तो पाई कट गया, ठीक है।
1 मिनट। पाई बाई 180, 180 आएगा यहाँ, 180 बाई पाई करो, ठीक है। चलो जी, अब पाई पाई कट गया, 6 तियां 18, 30 डिग्री आ गया, तो tan 30 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो sin 60 की, यानी √3/2, तो sec कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ये लगा दीजिए 2/√3। अब एलसीएम ले लीजिए √3, तो 1 - 2 दैट इज -1/√3। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको पाई की जगह 180 लिख देते और 180/6 करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये आपको निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है। पीछे वाले वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो 3 जो वीडियोस अपलोड किए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन थीटा दे रखा है 455, ठीक, और फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन हो गया P/H, तो यानी कि ऊपर वाला P हुआ, नीचे वाला H होगा। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये थीटा बनाते हैं, तो P हो गया थीटा के सामने वाला, यानी कि ये तो हो गया 4 और H हो गया ये, तो 5 हो गया। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, या पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, tan थीटा क्या होता है? देखो tan P/B। अब हम सीधा इसे वैल्यू पुट करें, क्योंकि तीनों साइड में पता चल गई। तो P/B यानी कि 4/3 माइनस कॉट क्या होगा? अब देखो कॉट, ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक है, ठीक है। तो B/P यानी 3/4। क्लियर? ठीक, बस एलसीएम लीजिए, 3 × 4 16 - 9, ठीक है। तो कितना आ गया? 7/12 आंसर आ गया। क्लियर? 7/12, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% per annum इज 102, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम। ठीक, पहले आपको ना प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो इसके ना 2 तरीके हैं करने के। पहला तो हम निकाल रहे हैं कि टाइम, हम मान लो कि प्रिंसिपल इसका 100 मान लेते हैं, ठीक। तो अब इसका SI क्या होगा पहले साल का? तो 100 × PRT, R हो गया आपका 4, टाइम हो गया 1/100, यानी 4 रुपए तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। अगले साल के लिए ये 4 और 100 ऐड कर देंगे तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए जो निकालेंगे, ये 104 × 4 × 1/100 निकाल देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, यानी कि 416, 4 से इंटू किया और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, इतना, ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि पहले साल इंटरेस्ट इतना मिला, दूसरे साल इतना मिला, टोटल इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिल गया? तो 4.16 में 4 ऐड कर देंगे, 8.16 क्या हो गया? ये 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, 2 साल का ब्याज हो गया, ठीक। अब अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, देखिए हमारे यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर 2 साल का इंटरेस्ट इतना है तो प्रिंसिपल 100 था, हमको यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर इंटरेस्ट जो है वो 8.16 था तो प्रिंसिपल ₹100 था, ठीक। और अगर इतना इंटरेस्ट होगा, यानी 102 इंटरेस्ट होगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 100/8.16 × 102। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ लगा दिए और ये पूरा इससे 8 बार चला गया। अब 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, और कितनी बार चलेगा? ये 100 तो हो गया, 2500 हो गया, ठीक। और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक। क्लियर? अब हमको निकालना है फाइंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट।
तो SI इज इक्वल टू होता है P मतलब 1250, रेट हो गया 4 और टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटो तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया 25 चौक 100 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, विच इज बेटर डिस्काउंट 15% एंड 15%, 25% एंड 5% एंड 30%। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और सभी का टोटल सेम आ रहा है, ठीक, तो जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो बेस्ट डिस्काउंट होगा। अब इसमें देख लेते हैं 15 + 15 यानी 30 आ गया, ये भी 25 + 5 30 आ गया और ये 30 है, तो फ्लैट डिस्काउंट जो होगा वो बेस्ट होगा, यानी 30% आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको 15% और 15% दिए हैं, तब आप क्या करोगे, इसका सिंगल डिस्काउंट कैसे निकलेगा। सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, डिस्काउंट इज इक्वल टू A + B - AB / 100। और A और B क्या हो गया, पहले केस में 15 और 15 हो गया, -15 × 15/100 हो गया। ठीक, ये हो गया 30 और 30 में से कितना माइनस करोगे, देखो 2 5 हो गया और 2 के बाद पॉइंट, तो 2.25 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 और यहाँ आ गया 7 और ये आ गया आपका 2, 27.75% का सिंगल डिस्काउंट होगा। ठीक, क्लियर? और यही चीज अगर हम सेकंड में अप्लाई करें तो क्या आएगा, A हो गया 25, B हो गया 5, -25 × 5/100 आ गया। ठीक, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, नीचे 100 है तो उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 125, 25 पंचे 125/100, यानी कि ये वैल्यू जो आ गई 1.25 हो गई। अब ये हो गया 30 में से 1.25 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, ये 75 आ गया, ये 8, ये 28.75% आ गया। ठीक है, लेकिन 30% ये सिंगल डिस्काउंट दे रहा तो ये बेस्ट हो गया, तो बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहले समझिए। द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक कोन बनाई, इसमें हाइट और रेडियस दे रखी है। हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई r ब्रैकेट L + R। ठीक है, क्लियर? अब आपको क्या करना है, इससे L निकालना है, L मतलब ये स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक, तो इसको सपोज x मान लो, स्लैंट हाइट को, या L ले लो। ठीक, अब L निकालो आप, L² = 8² + 6², क्योंकि L² = होता है R² + H²। आप सिंपल इसको कर दीजिए सॉल्व, ये हो गया 64 और ये हो गया 36, दोनों को प्लस करेंगे 100 आ गया और इसका स्क्वायर रूट हो गया, यानी L10 आ गया, तो ये हो गई 10। ठीक, अब लगाइए इसमें फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 22/7, रेडियस इज 6 और L + R, L हो गया 10 और रेडियस इज 6, 22/7 × 6 × 16। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18 डिग्री। ठीक, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज दैट सेक्टर इज 6.28 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सेक्टर है, चलो ये सेक्टर हमने ले लिया, इसका जो एंगल है कितना है, 18 डिग्री। चलो जी, ठीक, और सेक्टर दे दिया, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दैट सेक्टर यानी ये दे दिया है 6.28। फाइंड एरिया, इसका एरिया बताना है। क्लियर? अब आप कैसे करोगे इसे, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आप एरिया का फॉर्मूला, अगर एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे, यहाँ लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, आर क्या है, रेडियस हो गई इसकी। ठीक, तो हमें सबसे पहले रेडियस चाहिए। अब रेडियस के लिए हमें लेंथ ऑफ आर गिवन है और लेंथ ऑफ आर के लिए एल इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला ये एल है। ठीक, ये इज इक्वल टू होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक, पाई इज कितना, 3.14, पाई की वैल्यू, रेडियस को आर ले लिया, थीटा हो गया 18 डिग्री अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, 6.28। ठीक, इसको सॉल्व करके हम रेडियस निकाल लेते हैं। अब देखो ये दोनों तो कट गए, यहाँ आ गया 10, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये इससे कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, इससे ये पूरा पूरा कट गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब रेडियस जो है वो 20 हो गई, क्योंकि 2 के बाद इधर भी डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ पर ही है डेसिमल के बाद, तो दोनों हट गए। और 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, यानी पूरा पूरा 2 बार कट गया। 2 गुणे 10 यानी कि 20 हो गई उसकी क्या, रेडियस। ठीक है, ये 20 आ गई। अब इसे पुट करो एरिया में, पाई यानी 3.14, रेडियस 20 इंटू 20, थीटा 18 डिग्री बाई 18, 180, ये हो गया आपका 10, ये कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 0 तो ये भी आ गया। ठीक है, अब 4 से इंटू करो इसे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। 125.60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक बात ध्यान रखिए, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि आने हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और 72 की डिविजिबिलिटी जरूर देखिएगा। 72 की सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। और हमारे दूसरे चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और 7, 8, 9 को जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं 7 तारीख के बाद वाले, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्टर करिए। काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके के क्वेश्चन 100% फ्री है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसमें भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, फुल लेंथ पेपर मिलेंगे और साथ में सेक्शनल सब कुछ मिल जाएगा, जाके पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल 72 वाला भी हमने प्रीवियस में करवा दिया है। 24 की डिविजिबिलिटी क्या है, साथ में 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब मैं 15वां क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके हमने कई क्वेश्चन करवा दिए प्रीवियस वीडियो में, जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये दिया है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, देखो फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों में क्या फर्क है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ यहाँ पे x लिया है। ठीक, बाकी नंबर्स और वैल्यूज सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है 2 बार, ठीक, और नीचे जो है एक्स माइनस 1 आ गया 2 बार। ठीक, इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम दोबारा, x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इससे 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 पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चोर वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, समझिए। और एक बात और बताना चाहेंगे, आरआरबी एनटीपीसी में सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2-3 तरीके के क्वेश्चन कराए, जिसमें 2 मेंबर्स भी जा रहे हैं और 3 मेंबर्स भी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में जा रहे हैं, तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, क्या कैसे करना है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, और इसमें देखिए अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिस। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, यहाँ पुलिस है, यहाँ थीफ है, पुलिस ने थीफ को देखा, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस 100 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद पुलिस और थीफ ने भागना शुरू कर दिया, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही भागेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से सपोज ये थीफ भाग रहा है और ये पुलिस भाग रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पकड़ा उसको, ठीक। अब पुलिस की जो स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर से है और थीफ की स्पीड है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है और दोनों यहाँ पे सपोज पकड़ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस बाय थीफ आफ्टर ओवरटेकिंग द पुलिस। चोर कितनी दूरी पे पकड़ा गया, ठीक है, क्लियर। यानी कि वो x मीटर दूरी पे अगर मान लो चला तो ये हमको निकालना है। अब एक चीज ध्यान रखो, जितनी देर पुलिस भागी है उतनी देर थीफ भागा है, दोनों का टाइम इक्वल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दो टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू, रिलेटिव वेलोसिटी से भी हम निकाल सकते थे इसको, टाइम टेकन बाय थीफ, ठीक। अब टाइम इसने कितना लिया, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पुलिस से कितनी डिस्टेंस कवर की है, 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स हो गई अपॉन, ठीक, स्पीड कितनी है 10, लेकिन किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब इधर आइए इज इक्वल टू लगाइए, डिस्टेंस थीफ ने कितनी पकड़ी, थीफ तो यहाँ पर था तो उसने एक्स चली और इसकी स्पीड कितनी है 8 है, तो 8 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए इसको, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5/18 से 5/18 कट गया, 2 से कट करिए, तो 5 10, 2 चौक 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x इज इक्वल टू 400 प्लस 4x, तो ये इधर आ गया तो x की वैल्यू 400 आ गई। मतलब जो चोर है वो 400 मीटर के बाद पकड़ गया, ठीक है। और ये भी पूछ सकते थे कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस के बाद उसको पकड़ा, तो पुलिस ने 100 मीटर और इसमें जोड़ देंगे तो 500 मीटर के बाद पकड़ा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वो पहले भी हमने करवा दिया है, ठीक। अब देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000, A shopkeeper give discount 10% and gain profit 10%. Find mark price. ये फॉर्मूला होता है CP upon MP is equal to MP for mark price 100 minus discount upon 100 plus profit. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है यानी कि 9000 दिया है, मार्क प्राइस आपको निकालना है इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ये आ गया आपका 90 और ये आ गया आपका 110। अब ये 0 से 0 कट गया, अपॉन में है तो ठीक है। अब देखो 9 से तो ये कट गया, आमने सामने भी कट सकता है। अब इसको MP कितना निकल आएगा 11 गुणे 1000, तो 11000 इसका आंसर आ गया। क्लियर, फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, A can do a work in 18 days, B can do the same work in 30 days. If A left the work before 16 2/3 days, 16 सही 2/3 दिन पहले A छोड़ के चला गया। In how many days A did the work? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको एज्यूम करिए कि सपोज A ने काम किया X दिन, ठीक। अब कह रहा है कि अगर A ने X दिन किया तो X डेज तक तो A और B दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां लिखिए वर्क डन बाय A प्लस B इन X डेज प्लस, अब B चला गया X डेज के, सॉरी A लेफ्ट कर गया, ठीक है, A चला गया तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है B कर रहा है, ठीक। तो अब वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन बाय B इन कितने दिन, इतने दिन, तो 16 3 48 49 50/3 और टोटल वर्क हो गया 1। इतना क्लियर हो गया। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, देखिए वर्क डन बाय A प्लस B, तो A हो गया आपका 30 डेज हो गया, नहीं A 18 दिन में और B जो कर रहा है वो 30 दिन में, तो 1/18 प्लस 1/30 इंटू X प्लस इसका क्या होगा B मतलब 1/30 इंटू 50/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 5/9
और 1 माइनस 5/9 इधर लिख दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो 90 एलसीएम हो गया, 18 पंचे 90 हो गया और 3 तिहाई 9, 3 बार ये चला गया। तो x कितना हो गया, देखो 8/90 ये हो गया ना, 8/90। क्लियर। अब इसको इधर ले जाएंगे, पहले इधर एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 4/9 आ गया। अब ये इसके इक्विवेलेंट है, इससे इसको कट कर सकते हैं, ठीक। 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 4 से 4 कट गया, x यानी कि 5। x 5 दिन मतलब आया 5 दिन ए ने काम किया। बढ़िया क्वेश्चन है। 5 दिन ए ने काम किया, 5 दिन के बाद ए चला गया, बचे हुए काम को बी ने इतने दिन में कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 18,000. Next year, male increases 5% and female increases 7%. Then population becomes 19200. Find ratio of male and female. देखिए मेल और फीमेल का बताना है रेशियो, ठीक है। सबसे पहले निकालो कि कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो कितने, पहले तो निकालो कितनी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज पॉपुलेशन 1920 में से 18,000 को कर दो, 200 में से 18,000 को कर दो माइनस 0021, 1200 इंक्रीज हो गई, ठीक। कितने परसेंट इंक्रीज हुई, परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन, जितनी इंक्रीज हुई वो ऊपर 1200 और अपॉन टोटल कितनी थी, पहले 18,000 थी और इंटू 100 कर दिया। तो ये 20 कट गया, 10 यहाँ कट गया। अब इसे कट करो 2 से, 2 9 18, 2 पंचे 10, अरे 2 छंग 12, यहीं डायरेक्ट हो गया ना, ठीक है। 3 से कट करो, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 20/3% इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन, ठीक। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन किए थे। मेल कितने परसेंट बढ़ा, 5%। फीमेल कितने परसेंट बढ़ रही है, 7%। मीन कितना बढ़ रहा है, 20/3। अब ये कैसे करते थे, इसमें से इसको माइनस 7 माइनस 20/3 और इसमें से इसको माइनस 20/3 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 एलसीएम हो गया, 21 माइनस 20 यानी 1/3 इधर आ गया, ये रेशियो में निकलेगा। और ये आ गया 15, 3 ले लो एलसीएम, 20 माइनस 15 यानी 5/3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1:5 इसका आंसर आ गया। मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो 1:5 था। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ आर्क इज 3 टाइम्स द रेडियस। तो जो लेंथ है और आर रेडियस दे रखी, रेडियस ऑफ सर्कल। एक काम करते हैं, पहले आर्क बना लेते हैं और रेडियस ऑफ सर्कल यानी ये 10 दे रखी है, ये भी 10 है और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 3 गुना है इसकी यानी 30 हो गई, ठीक। बताना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू LR/2 होता है। तो L हो गया 30, R हो गया 10/2, सीधा निकल गया 5 या 15, 150, ठीक, सेंटीमीटर। 21वां क्वेश्चन है, एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अमाउंट जो है अगर प्रिंसिपल को हमने P माना तो अमाउंट हो रहा है 8/7P, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, A माइनस P होता है यानी 8/7P माइनस P दैट इज इक्वल टू P/7। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है, A माइनस P। क्लियर, यहाँ एलसीएम ले लिया तो 8P माइनस 7P P हो गया। इतना समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए, SI इज इक्वल टू होता है PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट का है फॉर्मूला। तो SI आपका कितना है, P/7 है। P कितना है, P को P ही माना। रेट आपको निकालना है, R ले लो, टाइम दे दिया है 2 साल। P से कट गया, 2 से ये कट गया, R कितना आ गया 50/7,
यानी कि 7 7 7 49 1/7% आ गया रेट। ठीक है, 22वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड इज 1:2:4। ठीक, 1:2 क्यूबॉइड है ये, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। अगर ये x है, ये 2x है, ये 4x है। द क्यूबॉइड इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया और क्यूब बना दिया जिसका डायगोनल 8√3 है। ठीक, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया जिसके सारे साइड इक्वल है। ठीक है, अगर इसकी साइड a है, a है, a है और इसका डायगोनल यानी कि ये d कितना है, 8√3 है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया इसका बताना है। ठीक है, किसी भी चीज को मेल्ट करके अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, अब इससे पहले हम इसकी साइड निकाल लें क्योंकि डायगोनल दिया हुआ है। तो d इज इक्वल टू होता है √3a। ठीक, अब d दिया है 8√3, तो √3a, √3 से √3 कट गया, 8 आ गया a, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4 L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक, चलो जी, अभी देखो 4 दूनी 8, 1 8 कट गया, x क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। तो x कितना हुआ, इसका क्यूब रूट 4 हो गया, यानी ये हो गई 4, ये क्या होगा 4 दूनी 8 और ये क्या हो गया 4 चौक 16। इसे बताना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। या तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो और नहीं तो x के फॉर्म में रख के डायरेक्ट x की वैल्यू बाद में पुट कर दो। ठीक है, अब देखो 2 है तो हम अगर LB के फॉर्म में रखें तो x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, b इंटू एच 2x इंटू 4x तो 8x स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स तो 4x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने वैल्यू से पुट नहीं की है, 2 इंटू कितना हो गया 8 2 10 4 14 14x स्क्वायर, 28 ये हो गया, 28 गुणे x की वैल्यू 4 यानी 16, 16 गुणे 28 को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। या L ये रखना, B ये रखना और H 16 रखना, इसी फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां। 2 trains 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, 2 रेलवे ट्रैक है, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, इसकी लेंथ 120 है, इसकी लेंथ 130 है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक, द स्पीड ऑफ दिस इज, एक की है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, दूसरे की है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड और डायरेक्शन इनकी सेम है और कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ होगी। क्लियर, तो आप इसको प्लस कर दीजिए, d इज इक्वल टू क्या हो गया 120 प्लस 130, ये आ गया 250 मीटर। 250 मीटर की लेंथ टोटल कवर करेंगी और स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी कट रहा तो काट दो, 2 से कट गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, 25/9 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई 25/9 और डिस्टेंस हो गई 250/टाइम। ठीक है, अब इसको 25 से कट कर दो, ठीक कितना आ गया 90 सेकेंड। क्लियर, ठीक। 24वां क्वेश्चन, इफ अ पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 120 आवर्स। ठीक है, और जो दूसरा पाइप है बी,
उसको खाली करता है 60 घंटे में। अगर टैंक फुल है तो उसको खाली करने में कितने घंटे लगेंगे? जो खाली कर रहा है उसको माइनस लेना, जो भर रहा है उसको प्लस लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 120 में से 1/120 में से 60 माइनस कर दिया। चलो जी 120 आ गया, 1 - 2 -1/120 माइनस में आ रहा है, यानी 120 घंटे में ये खाली कर देगा। ठीक है, चलो 25वां क्वेश्चन। इन अ ग्रुप रेशियो ऑफ पैरेट, रैबिट एंड हैन इज 4:3:2। ठीक है, पैरेट, रैबिट और हैन, ठीक, कितना रेशियो है? 4:3:2। फाइंड रेशियो ऑफ ऑल का मतलब सबको प्लस करो। 4 3 7 2 9, ठीक। और रैबिट कितना है? 3, कट कर दो, 3:1 आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराए हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। जो जून में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो आपके भी एग्जाम हो चुके हैं 9 से लेकर के 7 8 9 3 जो एग्जाम हुए हैं उसी पे बेस्ड है। और प्रीवियस वाले वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सक्सेस मंत्रा अकेडमी पे वो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। और 7 तारीख और इसके बाद में जो भी वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा। और प्रैक्टिस के लिए हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और साथ में उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए। काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, फुल लेंथ पेपर भी है, सेक्शनल भी है, जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। और एक बहुत बड़ी बात, करंट अफेयर्स जो है लास्ट के 6 महीने के जरूर तैयार कर लीजिए, वही आएंगे। 6 मंथ की रिविजन और प्रैक्टिस आपको करनी है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी कराते हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी मॉक्स मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ आपके लिए हमने तैयार करवा दिया। हमारी जो टीम है 24/7 आपके लिए काम कर रही है। और आज की वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।